अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक हो गया भाई एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। जैसे कि आप लोगों को पता है रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद मानता और उसने उसी के गाने पर 295 पर अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिया और उसके बाद भाई वो रॉकेट लॉन्चर की तरह गायब हो गया, पता नहीं किधर गया किधर नहीं गया। आप लोग तो भाई वीडियोज वगैरह देखते ही होंगे, आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो किधर गया। लेकिन लिहाजा भाई मुद्दे की बात पे आते हैं। उस्ताद जी मतलब कि यार रजब भट्ट के उस्ताद जी सिद्धू मूसेवाले की आज मैं आप लोगों को तोते दिखाने वाला हूं। तो भाई आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है। ये वही रजब भट्ट है जिसकी जब अपनी जान पे आई है तो हरमे पाक की जाके पनाह ले ली। अरे भाई तुमने अब क्यों नहीं पाकिस्तान में बैठ के कहा कि मैनू किसी दे प्यो दा भार भी नहीं है, जाओ जो करना कर लो। किसी दे प्यो दा भी मैनू भार नहीं है। तूने अब क्यों नहीं पाकिस्तान में बैठ के कहा कि मेरे ऊते छिलड़ा छिलड़ा जरा भौंकदा भौंके पिया। मेरे ऊपर डेली की को 30 वीडियो लगती हैं, पता नहीं कौन कौन सा फिलोसोफर बैठा हुआ है। ऐसे ये डरे हुए लोग हैं, नहीं नजर आकर तुम मारेगा। ये डर है इनकी जिंदगी में, ये डर है इनकी जिंदगी में। जब तेरी अपनी बहन अपनी इज्जत पे बात आई थी जिसको तू खुद नुमाइश भी करता। कहा तो भाईजान बिल्कुल ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जी के कुछ महीने पहले रजब भट्ट ने 2 लड़कों को मारा था और साथ में जी अतराया भी था न्यूज एंकर के सामने कि जी मैंने मारा, मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने मारा, सारों ने मारा, जो करना कर लो, जो पुटना पुट लो, मेनू किसी दे प्यो दा भार नहीं। भाई लोग आप लोग ये वीडियो भी देख लें। लड़कों ने सिर्फ उसकी पैरोडी की तो तूने उनके ऊपर जुल्म किया। उनको बिल्कुल मारा, जवाद अली हमने मारा, मेरे गार्ड ने मारा। हो सकता है तुम्हें उनकी ही बदवा लगी हो क्योंकि वो तुझसे बदला नहीं ले सकते, सिर्फ अल्लाह पे छोड़ सकते हैं। अल्लाह के नजदीक तुम और वो लड़के दोनों बराबर। भट्ट साहब ने अब की बात नहीं कहा कि जो करना कर लो, जो पुटना है पुट लो। अब जाके जी भट्ट साहब ने सहारा ले लिया जी मक्का शरीफ का। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को उस खच की वीडियो दिखा देता हूं। मतलब कि जी जो रजब भट्ट के उस्ताद जी सिद्धू मूसेवाले हैं जिसके नाम पे उसने 295 परफ्यूम लॉन्च किया था, उस खच की वीडियो दिखाता हूं। मूसेवाले ने एक गाना बनाया था वार, जिसमें सिखों की हिस्ट्री के ऊपर बात की जो कि 500 साल पुरानी है। तो उसने अपने एक गाने में लाइन बोली जिसका मतलब है कि हमारी तलवार के आगे हर कोई गिर जाता था, चाहे वो मोहम्मद था चाहे वो खान था। अब कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि सिखों की हिस्ट्री 500 साल पुरानी है तो सिद्धू यहाँ पे एक अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान की बात कर रहा है। दोस्त मोहम्मद खान ये तो एक ही शख्स है, लेकिन सिद्धू ने यहाँ पे कहा कि मोहम्मद ते की खान है। तो मेरी एक अपनी जाती राय है कि उसने यहाँ पे मुसलमानों को एज अ सिंबॉलिकली हुजूर पाक का नाम लेके मुखातिब किया, क्योंकि अगर आप इस गाने में इस लाइन से पीछे वाली बात सुनो ना तो ये यहाँ पे कह रहे कि अफगानियों के अंदर इतना खौफ था सिखों का कि उन्होंने औरतों की शलवारें पहन ली थी ताकि हमारे ऊपर हमला ना हो। नो डाउट सिख एक बहादुर कौम है और उसकी हिस्ट्री तो 500 साल पुरानी है, लेकिन अफगान उनसे कई गुना ज्यादा बहादुर कौम है जिनकी हिस्ट्री 5000 साल पुरानी। ये था जी वो सॉन्ग। इस सॉन्ग के अंदर जी मोहम्मद नाम नाउज बिला मोहम्मद नाम को गलत तरीके से प्रोनाउंस किया गया। बहरहाल भाई हुआ ये कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान भाई फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इसके बाद जी सिद्धू मूसेवाले के जो पिता शरीफ हैं, फादर साहब हैं, उन्होंने भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा जी कि मैं इस गाने के अंदर से ये पार्ट को कट कर दूंगा और उनके बाद भाई उन्होंने बाकायदा माफी भी मांगी है मुसलमानों से। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि रजब भट्ट जिस उस्ताद को फॉलो करना चाहिए था उस उस्ताद को तो उसने घर के अंदर घुस के मारा और जिस उस्ताद को फॉलो नहीं था करना चाहिए उसको ये दबा के सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल यार जिसकी गिट्टों के अंदर अकल हो उसको कहां से शर्म आनी, कहां से उसको शर्म आनी है। अब बात कर रहे थे जी 295A 295B और 295C का मतलब क्या और इन पे कौन कौन सी सजाएं हैं। रजब भट्ट को पता होने के बावजूद भी उसने ये काम किया, मतलब कि जी फेम होने के लिए और फेम होने के लिए उसने ये हरकतें की है। मतलब कि जी उसको पता था कि इनके ऊपर क्या चार्जेस है और उस पे भाई 2 FIR पहले भी हो चुकी है। एक भाई कराची के अंदर उस पे FIR हो चुकी है और एक लाहौर के अंदर FIR हो चुकी है। और वो किस वजह से हुई? क्योंकि भाई उसने नमाज पे एक प्रैंक शूट किया था, नमाज की बेहरमती की थी और उस पर 295A लग गई थी और उसको ये पता भी था। इस वजह से भाई उसने 295 अपना A परफ्यूम भी लॉन्च किया और उसको भाई हेडलाइन में रहने का शौक है, ऊपर रहने का शौक है कि भाई मैं हेडलाइंस में रहूं, मैं फ्रंट पे रहूं, मेन पे रहूं। भाई उसके पैसा कम पड़ गया था, इस वजह से भाई उसने अपना परफ्यूम वगैरह लॉन्च कर दिया। क्योंकि भाई पैसे की जब बंदे को हवस पड़ जाती है तो फिर बंदा कहता है कि मेरे पास पैसा हो, कम मैं नीचे ना जाऊं, फ्रंट पे हेडलाइंस में रहूं। बहरहाल भाई यही बात थी, आप लोग देख सकते हैं। वाले के ऊपर जो 295 दफा लगी थी उसका इंडिया में मतलब है कि किसी भी मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाना। और उसके करियर का सबसे फेमस गाना भी 295 है। अब रजब भट्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग सड़कों पे निकल आए हैं, थाने के बाहर खड़े हैं, उसके ऊपर केस करने को तैयार हैं। किसी भी बात का नतीजा पूरी बात जाने बगैर नहीं निकालना चाहिए। रजब भट्ट की जो आखिरी वीडियो है टिकटॉक के ऊपर वो ये है। आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। क्योंकि पाकिस्तान में उसके ऊपर 295 दफा लगी हुई थी और अब जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, थानों के बाहर खड़े हैं, वो 295C लगाने की डिमांड कर रहे हैं। यानी जो कोई भी शख्स हुजूर
हुजूर अक़दस रहमत लिल आलमीन की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी एक ही सजा है कत्ल। दोस्तों आप लोगों ने ये पीछे वीडियो के अंदर सारा कुछ देख लिया, मैंने क्या फरमाया और क्या तफसील के साथ बताया। आप लोग एग्री करते हो या नहीं करते, बहरहाल भाई आप लोगों को एग्री करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बिल्कुल ही सही बताया ये सारा कुछ। अब मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखा देता हूँ जिस क्लिप के अंदर जी इसने भाई हद ही पार कर दी है। कि रजब भट्ट ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की है कि 295 उसके ऊपर लगाने की डिमांड कर रहे हैं। चले आए शुरू से देखते हैं। ना होते सिगरेट पी रहा है, बोतल पी रहा है, फुल सारा डाला है, तो मैं क्या चल बह चलो नहीं पता रोजे के कहता भाई ऐसी साई होने। डोगर ने जोक मार दिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी हर्ट हो गई, उन्होंने इसके ऊपर 295A नाफिज करवा दी। अब इस बात पर जरा गौर करना, आगे जाके काम आएगी कि 295A लगने के बाद रजब भट्ट ने सबके सामने आके माफी भी मांगी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी माफी मांगी, डोगर ने भी माफी मांगी। यानी रजब और डोगर ने अपने आप को गिल्टी मानना, माफी उसका सबूत है। अब रजब भट्ट से एक सवाल है कि एक चीज जिसके ऊपर आप माफी भी मांग चुके हो, 295A, आपने जानबूझ के उसी दफा का 295 नाम का परफ्यूम लॉन्च किया। इनका सही है जी, पहले गलती करो और फिर माफी मांग लो। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। यार ये कैसे इंसान है, गलती पे गलती करी जा रहे हैं और फिर कहते हैं जी इंसान तो गलतियों का पुतला। ये कैसा पुतला जो बाज ही नहीं आ रहा। साथ भी बहुत दफा लगी थी, मेरे भी बहुत दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है 295A 295C, जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। असल में ये सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद मानता है, उसकी हर चीज को अपने साथ रिलेट करना चाहता है। गड्डी भी ओदे वर्गी लेनी है, घड़ी भी ओदे वर्गी, हर शय ओदे वर्गी। असि सिद्धू नु फॉलो करीदा, असि किसी रोमांटिक हीरो नु फॉलो नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं जी इनका थोड़ा सा ड्रामा। जब ये लोग गलती कर लेते हैं बार बार, फिर ये लोग ड्रामा करना शुरू करते हैं, रोना धोना पिटना शुरू कर देते हैं। देख लें जी इनका ड्रामा। हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी सी दुआ है कि दुआ कीजिएगा कि ये जो मुश्किल टाइम मेरे पे है, ये आज गुजरे, कल गुजरे, परसों गुजरे, मुझे नहीं पता, बस मेरी माँ को, मेरे बाप को अल्लाह पाक जिंदगी दे। ऐसा ना हो कि मैंने हर चीज की हो, मैंने हर चीज कमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक ने मुझे हर चीज से नवाजा है। घर दिया, मुझे वहां पर रहना नसीब नहीं है। गाड़ियां दी, मुझे वो चलानी नसीब नहीं है। ठीक है, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। ठीक है, मैंने कभी भी कोई गलती करनी नहीं चाहिए, लेकिन इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, हो जाती है तो मेरा रब माफ कर देता है। यार इंसानों की क्या औकात है, माफ करना सीख लो, आपको खुदा का वास्ता है। अल्लाह सोने का घर देखिया और सारे बच्चे की पाक परवरदिगार हर पुत्र हर बेटी इन्नी की तौफीक दे परवरदिगार, तू हर एक बंदे की किस्मत बस लिख दे, फिर ते खुदा की कसम किसी चीज की जरूरत ही नहीं करनी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन और वीडियोस वगैरह आप लोगों तक पहुंच रहे। तो इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।